Assalamualaikum dear students, it's your English teacher here from Punjab Public High School, and today we are going to start our new lecture of English. Lecture number 2 of English, and in this lecture we are going to do the reading of lesson number 6, test and exams from paragraph number 5 to paragraph number 7. So students, open your English book, page number 64, and here students, please hold on your pencils or pens to write the meanings of the difficult words. Paragraph number 5, प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्जाम्स, टेस्टों और इम्तिहानात के लिए तैयारी करना. राइट द मीनिंग्स. प्रिपेयरिंग तैयारी करना, फॉर के लिए, टेस्ट यू विल राइट द मीनिंग ऑफ टेस्ट एज टेस्टों, एग्जाम्स इम्तिहानात. Plan and make a timetable for study, leisure and physical activity to keep balance in your life. अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन रखने के लिए पढ़ाई, फ़रागत और जिस्मानी सरगर्मी के लिए मंसूबाबंदी करें और एक वक्तनामा बनाएं. राइट द मीनिंग्स. प्लान मंसूबा करना या मंसूबाबंदी करना, मेक बनाना या तैयार करना, टाइम टेबल वक्तनामा, फॉर के लिए स्टडी पढ़ाई, लेयर फरागत, एंड और फिज़िकल एक्टिविटी जिस्मानी सरगर्मी, कीप रखना, बैलेंस तवाज़ुन, लाइफ ज़िंदगी. Get into the habit of doing homework properly and in time. घर का काम मुनासिब और वक्त पर करने की आदत अपनाएं. Write the meanings. Get into अपनाना, habit आदत, doing करना, homework घर का काम, properly मुनासिब, in time वक्त पर. Ask the teacher if you don't understand something. उस्ताद से पूछें अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई. राइट द मीनिंग्स. आस्क पूछना, टीचर उस्ताद, अंडरस्टैंड समझना, समथिंग कुछ चीज़. आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क. अपने उस्ताद से पूछें कि आप अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं. राइट द मीनिंग्स. आस्क पूछना, टीचर उस्ताद, हाउ कैसे, इम्प्रूव बेहतर करना, वर्क काम. हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम. घर पर पढ़ने के लिए एक साफ सुथरी जगह रखें. वेयर यू हैवन गॉट हीप्स ऑफ स्टफ अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू. जहाँ पर ध्यान भटकाने के लिए आपके इर्द गिर्द चीज़ों का ढेर ना हो. राइट द मीनिंग्स. टाइडी साफ सुथरा, स्टडी पढ़ाई, एरिया जगह, एट होम घर पर, वेयर जहाँ, हीप्स ढेर, स्टफ चीज़ें, अराउंड इर्द गिर्द, डिस्ट्रैक्ट ध्यान भटकाना. स्टडिंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल. किसी के साथ पढ़ना मददगार साबित हो सकता है. स्टडिंग पढ़ना, विद समवन किसी के साथ, हेल्पफुल मददगार, बट ओनली इफ़ यू स्टिक टू द टास्क. लेकिन सिर्फ तभी अगर आप अपने मतवज्जा हैं. What the meanings. बट लेकिन, ओनली सिर्फ, इफ़ अगर, यू आप, टिक डटे रहना या मतवज्जा होना, टास्क काम, वर्किंग अलोन इज़ बेस्ट. अकेले काम करना बेहतरीन है. What the meanings. वर्किंग काम करना, अलोन अकेले, बेस्ट बेहतरीन. You will have to do the test or exam
on your own. आपको अपना टेस्ट या इम्तिहान खुद ही करना होता है. Write the meaning. Do करना, on अपना. Next come to the page number 65, paragraph number 6. Whether you are a morning lark or a night owl, चाहे आप सुबह जल्दी उठते हैं या रात को देर से सोते हैं, make your study time when you are most alert and energetic. अपनी पढ़ाई का वक्त वो रखें जब आप बहुत होशियार और तवाना हों. Write the meanings. Whether चाहे, you आप, morning lark सुबह जल्दी उठना, नाइट आउल रात को जागना, मेक बनाना या रखना, स्टडी टाइम पढ़ाई का वक्त, व्हेन जब, मोस्ट अलर्ट बहुत होशियार, एनर्जेटिक तवाना. इफ़ यू आर टायर्ड एंड स्लीपी, अगर आप थके हैं या सो रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं. राइट. टायर्ड थका होना, स्लीपी नींद आना या सोना, वेस्टिंग ज़ाया करना, योर टाइम अपना वक्त. Okay students, there is a question that can you explain the morning lark and night owl? So students, if you know the answer of this question or this phrase, so please do let me know. Paragraph number 7. Cramming stuff into your brain just before a test or exam doesn't work. अपने टेस्ट या इम्तिहान से पहले रट्टा लगाना आपके काम नहीं आएगा. राइट द मीनिंग्स. क्रैमिंग स्टफ रट्टा लगाने वाला मवाद, ब्रेन दिमाग, बिफोर पहले, वर्क काम. यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड. ज़्यादा इम्कान है कि आप वो भूल दें जो आपने पहले ही याद किया हुआ है. एंड गो इनटू द पैनिक और दबाव में आ जाएं या खौफज़दा हो जाएं. राइट द मीनिंग्स. लाइकली इम्कान, मोर ज़्यादा, फॉरगेट भूल जाना, ऑलरेडी पहले ही, लर्नड याद करना, पैनिक दबाव, वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट मुश्किल काम को पहले करें, वर्क काम, हार्ड स्टफ मुश्किल काम, फर्स्ट पहले, एंड सेव द सब्जेक्ट्स यू एंजॉय फॉर आफ्टर और उन मज़ामीन को बाद में करें जो आपके पसंदीदा हैं. राइट द मीनिंग्स. सेव बचाना, सब्जेक्ट्स मज़ामीन, एंजॉय खुश होना या लुत्फ़ उठाना, आफ्टर बाद में. प्रैक्टिस आउट लाउड इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन. ऊंचा दोहराएं अगर आपकी कोई ज़ुबानी पेशकश है. राइट द मीनिंग्स. प्रैक्टिस दोहराना, लाउड ऊंचा, इफ़ अगर, डू करना, ओरल प्रेजेंटेशन ज़ुबानी पेशकश. ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स. इसे दोस्तों में और घर वालों या ख़ानदान के सामने करने की कोशिश करें, सो डैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, ताकि आप अपना एतमाद बढ़ा सकें या ताकि आप अपने एतमाद में इजाफ़ा कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, देयर वाज अ क्वेश्चन इन द ग्रीन बॉक्स. हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर टेस्ट एग्जाम्स. के आप टेस्टों और इम्तिहानात के लिए कैसे तैयारी करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज़ टू लेट मी नो.
that how will you prepare for your testing exams. So students, this is the end of our today's reading from paragraph number 5 to paragraph number 7. And yes, we also have the diary, and your diary is do reading. Dear students, you have to do the reading along with its translation from paragraph number 5 to paragraph number 7. And you also have to learn the remaining questions and word sentences of lesson number 6. And yes, students, you can write the sentences of the given words that are mentioned in your notebook in your test exam by your own. It means that it's not compulsory to write the same sentences in the test exam. You can write it by yourself. Plus, you also have to learn the essay Village Life next half. And students, your essay Village Life is in your notes, so you can check your notes and can learn the essay from your notes. So this is the end of our today's lecture. Hope so you will enjoy learning. Allah Hafiz, take care and stay blessed.